हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में परचेस करते हैं या सेल करते हैं तो उसकी इनकम को आप इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएंगे, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम को अपने ITR में असेसमेंट ईयर 24 और 25 में यदि आप शो नहीं करते हैं तो इस बार क्या है कि लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस रिसीव हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें तो शेयर मार्केट में जैसे इक्विटी शेयर्स की बात करें, किसी कंपनी के शेयर्स को आपने खरीदा, उसको होल्ड किया और आपने उसको सेल आउट कर दिया, ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके इनकम करते हैं। दूसरा होता है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में भी दो तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और दूसरा होता है डेब्ट फंड। तो क्वेश्चन ये आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय क्या हमें इसकी सेल वैल्यू इंटर करनी है? तो दोस्तों, आपको सेल वैल्यू शो नहीं करनी है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक होता है यहाँ पे कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। तो ये कैपिटल गेन भी बेसिकली दो तरीके का होता है जो कि आपको अपने ITR में शो करना पड़ता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म क्या होता है? जैसे आप इक्विटी शेयर की यदि बात कर लें तो यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को आपने खरीदा और उसको आपने 1 साल के बाद यदि बेचा है तो उस पर होने वाला जो भी गेन है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। वहीं पे यदि म्यूचुअल फंड में इक्विटी फंड की यदि बात करें तो इसे भी यदि आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। लेकिन दोस्तों, डेब्ट म्यूचुअल फंड के केस में कि यदि आपने 36 मंथ्स के बाद यदि आपने सेल आउट करा हुआ है तो वो उस केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो उस केस में टैक्स रेट क्या लगता है? तो देखिए, इक्विटी शेयर्स हो या फिर म्यूचुअल फंड हो, दोनों पे एक ही रेट अप्लाई होता है, 10% का रेट अप्लाई होता है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, आपको 1 लाख रुपए तक का छूट देती है। आपका जितना भी कैपिटल गेन हुआ है 1 लाख के ऊपर जो क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर 10% का रेट लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका 1,20,000 रुपये टोटल गेन हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये पे 10% के रेट से टैक्स आपको देना पड़ेगा। वहीं पे डेब्ट म्यूचुअल फंड की यदि बात करें तो यहाँ पे 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी इंडेक्सेशन क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड है वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है कि आपने शेयर्स को खरीदा और 1 साल के अंदर यदि आपने बेच दिया तो उस पर जो गेन आपको होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो इक्विटी फंड इसमें यदि ले तो इसमें भी वही रूल अप्लाई होता है, 1 साल के अंदर आपने बेचा तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेब्ट फंड की बात करें तो यदि आपने 36 मंथ्स के अंदर यदि आपने सेल आउट करी है तो उस पर जो गेन होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब इस पे जो टैक्स रेट होता है लॉन्ग टर्म के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इक्विटी शेयर के केस में है कि 15% का फ्लैट रेट आपके टोटल गेन पे जो है कैलकुलेट होता है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी 15% का रेट है। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड के केस में स्लैब रेट से यहाँ पे टैक्स लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट की। इंडेक्सेशन बेनिफिट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए, जैसे मान लीजिए कि 2008 में आपके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी 10 लाख रुपीस की और 2024 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई 50 लाख रुपीस और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सेल आउट किया। तो यहाँ पे उनका ये क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे तो गेन हमें 40 लाख रुपए का हो रहा है, क्योंकि 50 लाख में से जब 10 लाख को माइनस करेंगे तो 40 लाख ही हमारा क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो वो कहते हैं कि क्या हमें 40 लाख के ऊपर टैक्स देना होगा? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट देती है कि आप उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट निकालिए जिस ईयर में आपने सेल आउट किया हुआ है। तो इसके लिए आपको एक इंडेक्सेशन का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये इंडेक्सेशन का चार्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप जो भी कैलकुलेशन वगैरह अपना करना चाहते हैं आप इस चार्ट से कर सकते हैं। जिस ईयर में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 2009 और 10 की, 2009-10 में 148 रुपये का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि 2008 में 148 था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लेकिन 2024 में यहाँ पे देख सकते हैं 23-24 में 363 रुपीज़ है। ठीक,
तो 363 मल्टीप्लाई बाई 10 लाख डिवाइडेड बाई 148, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2024 में। मतलब 2024 में आपकी कॉस्ट 10 लाख रुपए नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, महंगाई दर बढ़ती चलेगी, तो प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट था वो भी बढ़ता चला गया। तो यहाँ पे 24 लाख रुपए आ गया। तो यहाँ पे जब गेन जो एक्चुअल कैलकुलेट होगा वो होगा 16 लाख रुपीस। तो 16 लाख रुपीस पे आपको टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, यदि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा और असेसमेंट ईयर 24 और 25 की ITR आप फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इसे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले AIS वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है, आपको AIS पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी पे आपको क्लिक करना है। ठीक, इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे 1,55,000 यदि रिपोर्ट किया गया है तो क्या हमें 1,55,000 रुपये रिपोर्ट करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में? दोस्तों, ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपकी सेल वैल्यू है। इस पे क्या करना है कि आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है कि कितना आपका कैपिटल गेन आ रहा है। कैपिटल गेन ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आपको 1 बाय 1 करके एक एक शेयर्स को लेना है, म्यूचुअल फंड्स को लेना है, खुद से कैलकुलेशन करनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जिस भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टमेंट करते हैं, जीरोधा हो, एंजल वन हो, ग्रो एप्लीकेशन हो, आप इन सारे प्लेटफॉर्म से आप कैपिटल गेन की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैं जीरोधा की यदि बात करूं तो जीरोधा पे आपको टैक्स PNL के नाम से एक स्टेटमेंट दिखता है। आप जीरोधा कंसोल में जाके रिपोर्ट में चेक करेंगे तो आपको टैक्स PNL दिख जाएगा और उसको डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट जो है, जितना भी आपने पूरे साल भर में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, जो भी आपको सेल आउट वगैरह किए हैं, ये सारी डिटेल्स दिख जाती है। तो आपको इक्विटी वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इक्विटी वाले सेक्शन में आपको देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ये आपको कैलकुलेट करके दे देता है। ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना पड़ता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ सिक्योरिटी वाइज भी मेंशन कर देगा कि कितना आपने बेचा हुआ है। यहाँ पर आपको जो सेल वैल्यू दिख रही है इसका आपको टोटल लगा लेना है और इसके बाद बाई वैल्यू का भी आपको टोटल यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दिख रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इससे निकल जाएगा। और दूसरा है नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स दिखता है, यानी कि इससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल जाएगा। तो दोस्तों, अपने ITR में म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की इनकम को दिखाने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। ई फाइल वाले सेक्शन में आप आते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे एज यूजुअल आप आते हैं और यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना होता है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होता है, देन आपको यहाँ पे ITR फॉर्म सेलेक्ट करना होता है। तो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की यदि आपको इनकम हो रखी है तो आपको ITR 2 यहाँ पे सेलेक्ट करना, प्रोसीड विथ ITR 2 पे आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की, तो आपको इनकम वाले शेड्यूल में आना है और यहाँ पर यदि आपको सैलरी की इनकम हो रखी है तो आप इसको टिक रहने देंगे। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रखी है तो आपको टिक कर लेना है। हम कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो हमें ये दोनों शेड्यूल क्या करना है, चेक करके रखना है। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम क्या कर देंगे कि इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल गेन का जो शेड्यूल है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है, यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखी है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन 111A में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट करनी पड़ती है। यदि आपको शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो रखी है तो आपको 112A में आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। इसके बाद यदि आपने डेप्ट म्यूचुअल फंड में यदि आपने सेल वगैरह की हुई है, उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है, तो आप ये वाला ऑप्शन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन ऑल द एबव लिस्टेड आइटम्स, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं।
सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यदि केस की यदि हम बात करें तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, पहले वाला ऑप्शन में ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, सेक्शन 111A इस बॉक्स को चेक करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहा है तो आपको टोटल सेल वैल्यू जो आपके ब्रोकर्स के स्टेटमेंट में था, जैसे यहाँ पे जीरोधा का हमने ओपन किया होता है, ये टोटल सेल वैल्यू आपको कर लेनी है, टोटल लगा लेना है आपको। ये अमाउंट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंटर आपको यहाँ पे कर देना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड के केस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे अमाउंट जो कॉस्ट वाला है, टोटल कॉस्ट, वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल परचेस वैल्यू, ये अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये बैलेंस जो है कैलकुलेट करके दिखा देगा कि आपका गेन कितना आ रहा है। इसके बाद देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो इस पे आपको क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर व्यू शेड्यूल 22A पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके सामने ये ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आता है, इस पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 31 जनवरी 2018 आपको सेलेक्ट करना है। यदि इसके बाद आपने म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, सेल आउट किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में अगेन आपको उसी शीट को ओपन कर लेना है जो मैंने आपको बताया था। जो भी कॉस्ट आपका है, ये टोटल अमाउंट कॉस्ट वाला आपको इंटर करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी टोटल सेल वैल्यू इंटर करनी है। एक्सपेंडिचर होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, जो भी आपने ब्रोकरेज वगैरह पे कर रखी है, कमीशन वगैरह पे कर रखा है, जैसे जब आप इस स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है। ये चार्जेस भी आप टोटल कर लेंगे, ठीक है, और टोटल करने के बाद वो अमाउंट आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर कर देना है। तो सारी डिटेल्स वगैरह ऐड करने के बाद इसका आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो शेड्यूल है 112A यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली, ये आपकी अपडेट हो जाएगी। यहाँ से आप डिटेल वगैरह भी इसका देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपकी ये शेड्यूल है जो कैपिटल गेन वाली, इस तरीके से अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर आप जब ये वाली शेड्यूल अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल्स आपकी अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आरटीआर को प्रिपेयर करें। यदि आपका 26AS और AIS से मिसमैच होता है डाटा आपके आरटीआर में, तो फिर आपको डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।